प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। मतलब जो चौड़ाई है ना वो लंबाई की 2/3, अगर लंबाई 3 दी तो चौड़ाई क्या हो गई, 2 हो गई, 2:3 हो गया। इसका क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर में, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है। तो क्षेत्रफल दे रखा है 864, मतलब इसको x से गुणा करूंगा तो अनुपात हट जाएगा 2x और 3x, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना, 864 के बराबर है। अब 3 दूनी 6 होता है, तो डायरेक्ट इसको काट दो 6 से, 6 एकम 6, 2 रहा शेषफल, 4 संग 24, 2 रहा 4 संग 24, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर आ गया 12। अब 12 से इसको गुणा करूंगा तो 12 दूना 24 और 12 36, ये हो गई। अब 15 रुपए प्रति मीटर की दर के चारों ओर ऐसे ही बाड़ लगानी है, चारों ओर लगानी है, मतलब इसकी बाउंड्री पे लगानी है, इसका परिमाप पे लगानी है, तो इसका परिमाप निकाल दो। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 6 से 8 10, 1, 4 2 6, 60 दूना 120, 120 तो ये आया। अब 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगानी है, तो 120 गुणा 15 कर दो, तो 12×5 = 12 और 6 18, यानी 1800 रुपये आए। कितना आए, 1800 रुपये। ये इसका आंसर हो गया 1800 रुपये, यानी ऑप्शन बी सही है। देखो कैसे किया, क्षेत्रफल दे रखा था वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में क्षेत्रफल होता है, और देखो क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में होता है और आयतन होता है ना तो वो घन मीटर में होता है। तो अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति मीटर, इतने रुपए प्रति मीटर, मतलब ये दूरी होती है, डिस्टेंस। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। अब चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो इसके बाउंड्री पे लगाएंगे, इसके परिमाप पे लगाएंगे, तो इसका परिमाप निकाल दो। परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, इसको x से गुणा कराते ही अनुपात तो हट जाता है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा था लंबाई गुणा चौड़ाई 864, इसको काटा तो x स्क्वायर बराबर 144, जो कि 12 का वर्ग होता है ना, तो x बराबर 12 आ गया। अब 12 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है ना। परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो लंबाई 2 बार आई, चौड़ाई भी 2 बार आई। कितना आया, 120 आया। परिमाप कितना आया, 120 मीटर। अब देखो 1 मीटर के प्रति मीटर का 1 मीटर के 15 रुपए लग रहे हैं, तो 120 मीटर के कितने होंगे, 120 गुणा 15 किया तो 1800 रुपए आ गए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात करें। देखो परिमाप और चौड़ाई दे रखी है, परिमाप तो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दे रखा है 52 सेंटीमीटर, क्रमशः का ना, और चौड़ाई दे रखी है बी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ में बी की वैल्यू 12 दे रखी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 को इससे काट दो, ये 26 बार कटा, एल ये 12 मैं यहाँ रखूंगा तो 12 उधर जाएगा तो 26 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब लंबाई तो दे रखी है, लंबाई तो हमने 14 निकाल दी, और क्या चाहिए, चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 12, तो 14 को 12 से गुणा कर दो, 1248, 4 रहा 12 और 4 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दो। ये इसका आंसर हुआ 168, ऑप्शन बी सही है।